बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल के साथ आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे और नागहानी आफत तोमत मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को शिरक बिदअत से भी महफूज रखे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमातुल ज़ोहरा की वफ़ात का जिक्र के बारे में बताऊंगी। ये वाक़या यकीनन आपको रुला देगा, क्योंकि हर उम्मती को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके घराने से मोहब्बत है, लिहाजा ये वाक़या दिल से सुनिएगा। एक बार का जिक्र है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और साथ साथ रोई जा रही थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु घर में तशरीफ़ लाए कि देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और हज़रत फ़ातिमातुल ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा चक्की चला रही है और साथ साथ रो रही है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, ए फ़ातिमा तू क्यों रो रही है? और फिर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने पानी की तरफ इशारा करके पूछा कि ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ आप क्यों पीस रही हो? हज़रत फ़ातिमातुल ज़ोहरा रो कर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे अब्बू जान किस चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा, ए अब्बा जान, आप किस चीज़ को तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे अब्बा जान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा बेटी, तुझे तलाश कर रहा हूँ। बेटी फ़ातिमा रो कर फरमाने लगी, ए मेरे शोहर, मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है। आज का दिन इस दुनिया में मेरा आखिरी दिन है। आज के दिन मैंने अल्लाह के पास चले जाना है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ये बात सुनकर रोने लगे और फरमाने लगे, ए फ़ातिमा, अभी तक तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिछड़ने का गम मेरे सीने में है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं इसे तेरी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरा अब्बा हजूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया, इसी तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पूछने लगे, ये पानी क्यों गर्म कर रही हो? ये इतना आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो? तुमने बहुत काम कर लिए हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रो कर फरमाने लगी, मेरे प्यारे शोहर, आपके भी तो हक़ अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक़ अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूँ। आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं सोचकर परेशान हो रही हूँ कि मेरे बाद मेरे बच्चे को कौन आटा गूंद कर खिलाएगा। ये कहकर हज़रत फ़ातिमातुल ज़ोहरा ज़्यादा रोने लगी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत फ़ातिमातुल ज़ोहरा को समझाकर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं, ये काम मत करो। तब ही हज़रत फ़ातिमातुल ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हु ताला की तबीयत ख़राब होने लगती है, इन्हें तेज़ बुखार हो जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रो रहे हैं, हज़रत फ़ातिमातुल ज़ोहरा भी रो रही है और इतने में घर में इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ताला तशरीफ़ ले आते हैं। वो दोनों अपनी माँ और बाप को जब देखते हैं कि वो रो रहे हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए वो कैसा मंज़र होगा, वो कैसा आलम होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज इसने दुनिया से रुखसत हो जाना है। वो सोच के मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा, मेरे बच्चों को कौन रोज़ लाएगा, इस माँ के दिल पे क्या गुज़रती होगी।
इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो रोने लगे और पूछने लगे, ए अब्बा जान आप क्यों रो रहे हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो खामोश रहे। आप रज़ी अल्लाह अन्हो फिर अपनी माँ से पूछने लगे कि ए अम्मी जान आप क्यों रो रही हो? तो हज़रत फ़ातिमातुल ज़ोहरा कहती है कि ए मेरी जान के टुकड़े, तुम नाना जान की कब्र पर चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो दोनों नाना जान की कब्र पर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तब ही अंदर से आवाज़ आती है, ए मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन अपनी माँ को जी भर के देख लो। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नज़र नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कानों पर पड़ी तो वो रोकर खड़े होकर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने से लग कर रोने लग जाते हैं। खूब रोते हैं। हज़रत अली भी रोने लगते हैं। हज़रत फ़ातिमातुल ज़ोहरा भी रो रही है। इमाम हसन और हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में हज़रत फ़ातिमातुल ज़ोहरा की तबीयत मज़ीद ख़राब होने लगती है और हज़रत अली को वो अपने पास बैठा कर 3 बातें कहती हैं। पहली बात कि मैंने आपके साथ कोई भी कोताही तो की हो, कभी आपकी बात ना मानी हो, आपकी खिदमत में कमी हो, जो आपकी नाफरमानी कभी की हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रो कर कहते हैं, ए फ़ातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक़ पूरी तरह अदा किया। मैं तुझ पर हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं। हज़रत फ़ातिमा दूसरी बात कहती है कि ए प्यारे शोहर, जब मैं इस दुनिया से वफ़ात पा जाऊँ, आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिए। मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे हिस्से का प्यार भी दीजिए और इन्हें माँ की कमी महसूस ना होने दीजिए। हज़रत फ़ातिमातुल ज़ोहरा तीसरी बात कहती है, आप रज़ी अल्लाह अन्हु को बताती है कि ए मेरे प्यारे शोहर, जब मैं इस दुनिया से वफ़ात पा जाऊँ तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाना। ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ए फ़ातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसको क्यों ना बुलाऊं? तो हज़रत फ़ातिमातुल ज़ोहरा फरमाती है कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, किसी गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ी मुझ पर, और मैं नहीं चाहती कि मरने के बाद किसी गैर मर्द की नज़र मुझ पर पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, आप मुझे तब दफन कीजिएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मज़ीद रोने लगे। साथ साथ इमाम हसन और हुसैन और हज़रत फ़ातिमातुल ज़ोहरा भी रो रही थी। ज़रा सोचिए वो कैसा मंज़र होगा जब माँ रुखसत हो रही हो, हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा रही हो। हज़रत फ़ातिमातुल ज़ोहरा ये कहकर बताने लगी कि ए अली, मैंने आज रोज़ा रखा था। मेरे बाबा जान मेरे ख्वाब में आए और मुझे कहा कि फ़ातिमा, तूने सहरी अली के दस्तरख़्वान पर करना और अफ्तारी मेरे साथ करना, बस इतना कहना था। हज़रत फ़ातिमातुल ज़ोहरा का आखिरी वक्त आ गया। आप अल्लाह को प्यारे हो जाती है। हज़रत फ़ातिमातुल ज़ोहरा को नहलाया जाता है, कफन पहनाया जाता है, इनका जनाजा उठाया जाता है। रवायत में आता है कि जब हज़रत फ़ातिमातुल ज़ोहरा का जनाजा उठाया गया तो एक तरफ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कंधा देते थे, दूसरी तरफ से हज़रत हसन कंधा देते, तीसरी तरफ से हज़रत हुसैन कंधा देते थे। और फिर एक सहाबा आते हैं जिनका नाम अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु था। तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कंधा दो, इसी तरह ये जनाजा उठाया है। रवायत में आता है कि जनाजा उठाते वक्त इमाम हसन और हुसैन भी रो रहे थे, हज़रत अली भी रो रहे थे और साथ साथ अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु भी रो रहे थे। और जनाजा तब जब कब्र के पास रखा गया तो कब्र खोदी जाती है। हज़रत अली इस कब्र को देखते हैं। जब कब्र में हज़रत फ़ातिमा को रखना होता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की रो रो कर आंसुओं से दाढ़ी भीग जाती है, इनके कपड़े भीग जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कभी हज़रत फ़ातिमा को देखते और कभी अपने बच्चों को देखते। ये मंज़र देखते हुए अबू ज़र गफ़ारी भी रोने लगे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कब्र से कहते हैं, ए कब्र, क्या तुझे पता है ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का जनाजा है और ये अली की बीवी का जनाजा है और इमाम हसन और हुसैन की माँ का जनाजा है। ए कब्र, ये जानती ये औरतों की सरदार है। हज़रत फ़ातिमातुल ज़ोहरा
ہر گناہ سے پاک ہے۔ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور حضرت فاطمۃ الزہرا کو اس قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ قبر تو میرے پیارے بہن بھائیو، ہم تو نافرمان لوگ ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر میرے پاس آئے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔